अपनी ज़िंदगी को संवारो, ये मौका है। ये ज़िंदगी यूँ खोने के लिए नहीं है। ये जहाँ आया ठीक है, नहीं, आपको पुरुषार्थ करना है। पुरुष हो पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, जितनी अकल है, जितनी ताकत है, जितनी कुव्वत है, उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को संवारो। बहुत से लोगों को गरीब घर में पैदा करते हैं हमारी, क्यों अपनी गरीबी की जंजीर को तोड़ें, अपने को संवारें, आगे बढ़ो। उसने सबको मौका दिया है। कुछ लोग मौका का फ़ायदा उठा लेते हैं, कुछ नहीं उठाते हैं, कुछ आराम तलब है, उनको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता। देखो, हमने सारी लड़ाई, माँ बाप ने कुछ हद तक पढ़ाया, लेकिन पढ़ाने के अलावा बाकी सारी लड़ाई मेरे खुद अपने जिए, ऊपर मालिक नीचे बैठ। अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाओ, एक मौका है। मालिक ने अकल दी है आपको, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। अपने भी खाओ पियो आराम करो, कुछ आसपास वालों को भी मदद मिल जाए, कोई रिश्तेदारों को मदद मिल जाए। सीधी बात ये, आप आते हो, एहसान करते हो मेरे घर, इस धूप में, कचराई में, जाड़े में आते हो, हमें पवित्र करते हो। ये वातावरण पवित्र होता है। अकेले नहीं हो पाता। साधन तो हम भी करते हैं, रोज करते हैं, लेकिन वो बात नहीं आती जो एक दिन के सत्संग में मिल जाती है। अब रह गई बात, सारी खुराफात बंद की है। देखो, जो और तरीके हैं कठिन है। मैंने पहले भी कहा था कि किसी मत में इतनी तपस्या करो, 84 कोस के वो ये करो, वो करो, 40 दिन सूखे कुएं में उल्टे लटके रहो, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ आप महसूस करो कि एकाएक तो नहीं, लेकिन जब से आज सत्संग में आना शुरू किया है और अब में मन कितना काबू में आ गया है। मन को काबू करने में, मन काबू को हो गया है, काबू होता है, आसान है, कुछ नहीं। आए, कुछ सुने, कुछ समझे, कुछ साधन किया, और अपने आप को देखो जब से सत्संग में आना शुरू किया है और अब में कितना फर्क आ गया है। अब में देखो, अपनी बातें करने से बेहतर यह है कि आपका अपना अनुभव जानना चाहिए। आप अपना अनुभव देखो कि आपको शांति मिल रही है कि नहीं मिल रही है। दुनिया चल रही है, आप भी चल रहे हो। आपके घर गृहस्थी का काम धीरे धीरे इतने आसानी से हो रहा है। ये नहीं है कि एक दिन में नहीं कुछ होता, इतने आसानी से होता है जैसे मौसम बदलता है। क्या है, अभी जाड़ा पड़ रहा था, धीरे धीरे गर्मी आ रही है और गर्मी बढ़ेगी, बारिश हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि कब यह खत्म हुआ, कब हो। इसी तरह धीरे धीरे जो कुछ भी प्राकृतिक तरीके से होता है, धीरे धीरे, जिसमें कोई खर्च नहीं है। हमारे एक रिश्तेदार ने कभी देखा, उनका सत्संग में चढ़ावा चढ़ता है। क्या चढ़ता है भाई? जो कोई शर्त नहीं है कि कोई कुछ चढ़ाए, लेकिन एक सहयोग है जिससे सत्संग का कारोबार चलता है। मैं कहने का मतलब ये कि ये कोई शर्त नहीं है कि तुम कुछ दो तो लाओ, मत कुछ दो, चलेगा, आएगा। जो कुछ आता है सत्संग के निमित्त खर्च होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब कह रहा हूँ कि जब सालमान साहब से मांगने गए, सरदार जी भी साथ थे, उनका कहिए तो मैं अपने ट्रस्ट से कुछ पैसा दे रहा था। 2002 की बात है।
और उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं, सिर्फ ख्याल था कि करेंगे। कुछ पैसा लेके मैं गया भी था कि जरूरत पड़ी तो होगा। और शुरू में आपको याद होगा कि सिर्फ पूरी सब्जी मिलती थी। पैसा आया, लंगर बेहतर हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझसे पैसा नहीं। मैंने छूटते ही कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगा। कहने तो चलेगा कैसे? मैंने कहा जिसका काम हो चलाएगा, मेरा तो है नहीं। और मुझे आज संतोष है कि 15 वर्ष से ऊपर हो रहा है, 15 वर्ष होने जा रहा है और ये लंगर चल रहा है, मेरा कुछ लगा नहीं। सत्संगी कुछ दे जाते हैं और उससे लंगर चल रहा है, और करीब करीब 1 लाख से कुछ ऊपर जवाब भी है। एक विश्वास होना चाहिए, भरोसा तेरा है, तेरी याद मन में लगा रहता हो, तेरे सुगरण भजन में कहाँ से दाता भेजता है, वो काम कर रहा है। हमारा कोई अपना स्वार्थ नहीं है, ये भी नहीं है कि कोई गद्दी चलेगी। हमको इससे बड़ा फायदा हुआ, और तब मैंने ये सोचा कि सत्संग चलते रहना चाहिए। 4-5 बरस का था तब से हमें याद है कि घर में सत्संग होता था। कभी कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कभी मेरे घर सत्संग होता था। बड़ा अच्छा लगता था, और बस उसको मैंने जारी रखने की कोशिश की है। और मैं ये महसूस करता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत कुछ दाता ने दिया। हमने अगर राई भर कुछ किया होगा तो उसने घड़ा भर दिया। तभी कहते हैं लोग, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। दाता ने निहाल कर दिया है। अब तो वेटिंग रूम में बैठे हैं, ट्रेन आने का इंतजार है, कब छोड़ दें, कब चले। सबसे बड़ी बात जो है शांति भी, घर गृहस्थी मेरी भी है, अपने आप सब ठीक हो गया। 16-17 साल से सरकार बैठा के खिला रही है, बगैर फली फोड़े दे रही है। कहने का मतलब क्या है? आप चिंता किस बात की करते हो? आप चलो, चलना आपके हाथ में है, आप चलो, भरोसा करो मालिक का। कोई मालिक है, ये दुनिया हमारे बाप दादे या किसी के बाप दादे ने नहीं बनाई, चल रही है, चल रही है दुनिया, तुम भी चलो। सिर्फ चलना आपका काम है, ख्याल आप करिए, मालिक सब सहायता करेगा। हमने तो ये महसूस किया है कि हमेशा उसको पाया है। मालिक देखने की चीज़ नहीं है, मालिक महसूस करने की चीज़ है। जैसे हवा है, हवा हम देख नहीं पाते, तब की बात दूसरी है जब आंधी तूफान चलता है, लेकिन हवा महसूस होती है। उसी तरह मालिक है, देखने की चीज़ नहीं है, महसूस करने की चीज़ है। लेकिन मन सच्चा होना चाहिए। मन अगर सच्चा है तो मालिक हर पुकार का आपके खड़ा है, काम करता है। वो तो माँ बाप, भाई बहन, नौकर चाकर उससे बढ़ के है। आप जरा सा आवाज दो, आपकी कठिनाई दूर करेगा। मैंने ये महसूस किया है कि कोई कठिनाई हो, आप जरा सा करो, काम बन जाता है। देखो, पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, हफ्ते में 2 बार मोटी सुई घोंपते हैं। जब वो सुई वाला आता है, मन मन में राधा स्वामी कहता हूँ, दर्द बहुत कम हो रहा जाता है। इंजेक्शन लगने से भी कम दर्द होता है, राधा स्वामी कहने से। ये बात
कहनी नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूँ। और मन को कंट्रोल करने का जो तरीका है, जितने तरीके बताए गए हैं, वो सब काम नहीं आते। आप सिर्फ भरोसा करो, जो कुछ बनता है साधन करो, सत्संग में आते रहो, सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। मैंने ये महसूस किया है कि जो लोग भोले भाले तरीके से आते हैं उनका काम होता है, दाता करता है। उसके लिए क्या कौन सी मजबूरी है? सारी सृष्टि उसने बनाई है, उसको अपने बच्चों का बहुत ख्याल है। जिधर देखो आपके सुख की, आपकी रक्षा करने की व्यवस्था है। जिनको भरोसा नहीं है उनको तकलीफ होती है। हवा, पानी, मौसम, हर चीज का इंतजाम उसने किया। खाने का भी इंतजाम किया कि तो एक दाना को हम 100 देंगे। हम तो देखते हैं हर तरफ, जहाँ देखते हैं, जिधर देखते हैं उधर तो ही तो है। कितने प्रकार के फल, फूल, सब्जी, दाना, अनाज आपको दे रखा है। हाँ, और बुद्धि दे रखी है कि आप अपनी बुद्धि लगाओ, थोड़ी मेहनत करो, वही मिल जाएगा, वही पानी मिल जाएगा। भरोसा और विश्वास होना चाहिए। जिनको विश्वास नहीं है वो सत्संग में आते भी नहीं है। मालिक उनका भला करेगा। लेकिन मैं तो जितना देखता हूँ, रोम रोम में मालिक समाया हुआ है। क्या है? आपको जो सांस आ रही है, जा रही है, अगर ये ठहर जाए तो आदमी मर जाए। सांस आ रही है, जा रही है, इसका मतलब है कि मालिक आपका ख्याल रख रहा है, मशीन चालू है। ये सांस का आना जाना प्रमाण है इस बात का कि मालिक को आपकी परवाह है। आप परवाह करो न करो, फिर वो परवाह करता है। हर चीज का इंतजाम उसने कर रखा है। देखने वाले की नजर चाहिए, महसूस करना चाहिए। हम महसूस नहीं करते। इतना तक इस शरीर पे, पीठ पर कहीं अगर खुरच जाए, थोड़ा फुंसी निकल आए, आपका हाथ नहीं पहुंचता, आपकी आंख नहीं पहुंचती, लेकिन कुछ दिनों में बगैर दवा दारू के ठीक हो जाता है। कोई चोट हो, बेचारे गरीब लोग हैं, उनको दवा नहीं मिल पाती, अस्पताल नहीं मिल पाता, उनके लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। रहीम ने कहा है, रहीम खाना ने, कि रहीमन बहुत भेषज करत, भेषज बल दवा, रहीमन बहुत भेषज करत, व्याधि छड़ साथ, लेकिन बीमारी दूर नहीं होती। लोग जो है बड़ी दवाएं करते हैं, बीमारी नहीं जाती। खग मृग वसत निरोग बन, तुम अनाथ के नाथ। खग, चिड़िया, पशु पक्षी, इनका कौन इलाज करता है? दूध तो दूध लेते हैं, डंडे मार के भगा देते हैं, जाकर चढ़े का जो मिले का, पूरा दाना नहीं देते, मार के भगा देते हैं। उनकी दवा दारू कौन करेगा? जानवर बीमार पड़ते हैं तो या तो मर जाते हैं या अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो रहीम ने कहा, मुसलमान था, रहीमन बहु भेषज करत, ब्याज न छाड़ साथ, खग मृग वसत निरोग बन, तुम नाथ के नाथ। मालिक इनके नाथ, इनके मालिक तुम ही हो। जानवरों को कौन देखता है? अब तो कई कई अस्पताल जानवरों के खुल गए हैं, पहले तो ये भी नहीं था। आदमियों के लिए नहीं था, जानवरों के लिए कहाँ सो। क्या है, अपने आप ठीक हो जाते हैं। गांव गाड़े में जो बड़े दूर दराज इलाके हैं जहाँ कोई पहुँच नहीं पाए, वहाँ ये जानवर अपने आप ठीक हो जाते हैं।
और जानवरों में एक बात और अच्छी है, जब उनको कोई खराबी होती है तो खाना छोड़ देते हैं। आदमी नहीं छोड़ता खाना, उसको तो गले भर भरा रहे फिर भी खाएगा। ये जानवर एक ही उपाय करते हैं, उनको कोई समझाने नहीं जाता। अगर वो बीमार हुए, तबीयत खराब हुई तो खाना छोड़ दिया, अपने आप ठीक हो जाते हैं। आपको, आपकी लोगों को विश्वास नहीं भगवान पे, क्या किया जाए? आप खाना खा लेते हो, कहाँ जाता है? गया, यहाँ तक तो याद है, हलक तक, गले तक, गले के नीचे उतरा, कहाँ गया? कौन इंतजाम करता है? उस खाने का कितना हिस्सा हड्डी के लिए जाएगा, कितना हिस्सा खून के लिए जाएगा, कितना हिस्सा मांस के लिए जाएगा, ये भगवान ही तय करते हैं। ये नाभि में खाना आया वो तय करते हैं, अपने आप कुछ ऐसा इंतजाम रखा है। अरे भाई, आप जहाँ तक देख पाते हो देख पाते हो, अपने पेट के अंदर तो नहीं देखते। डॉक्टर लोग आगे से देखते हैं, आप तो खा के निश्चित हो गए, लेट गए, वो पकाता है। इसीलिए कहा गया है नाभि जो है वहाँ वो उसके अधिष्ठाता विष्णु भगवान है। विष्णु कौन है? जो पालन करता है। आपने तो सेंटर में डाल दिया खाना, कंकड़ पत्थर जो खाओ, या तो निकल जाएगा शरीर से या उसका इंतजाम हो जाएगा। कितना बड़ा तजुर्बा है भगवान का, इससे बड़ी कृपा क्या है? आप औकात से ज़्यादा खा लेते हो, औकात से कम खाते हो, आप भूखे रहते हो, आप पानी पीते हो, अपने आप इंतजाम होता है आपके शरीर के अंदर। कौन करता है? कौन करता है? आपके क्या भोजन को कौन पकाता है? ये मालिक का इतना अच्छा इंतजाम है। सृष्टि कैसे बढ़ेगी, इसका मालिक ने इंतजाम कर रखा है। पूजा पाठ अभ्यास ये तो आपकी मर्जी पे है, करो ना करो, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं। कहते हैं बाइबल में कहा गया है कि भगवान अच्छे और बुरे दोनों तरफ कृपा करता है। जब बारिश करता है तो ये नहीं सोचता कि बदमाश है कि शरीफ आदमी है। अच्छे बुरे दोनों के लिए पानी भेजता है, बारिश करता है, मौसम बदलता है। तो मालिक आपकी सुबह से शाम तक रक्षा करता है। ये शरीर जो दिया है ऐसा बनाया है कि कोई चीज़ आपको नुकसान न कर सके। लोग मारपीट करते हैं, डंडे मारते हैं, ऐसा खोपड़ा बनाया है कि खोपड़ा फट जाए आँख बची रहेगी, कान बचा रहेगा। कान पर बाल दिया है कि कोई आंधी तूफान में भी कोई चीज़ अंदर न जा सके। नाक में दिया है, वो तो हम लोग अपने फैशन में काटते और तराशते रहते हैं, तो उसने इंतजाम किया कि हमारे बच्चे को तकलीफ न हो, इसका पूरा ख्याल मालिक ने किया है। मैं तो जहाँ तक देखता हूँ मुझको उसकी कृपा ही नजर आती है। आप किसी चक्कर में न फंसो, मन काबू करो, ये काबू करो, वो काबू करो, कुछ करने की जरूरत नहीं। एक विश्वास रखो, भरोसा रखो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हमने तो कोई बड़ी तपस्या नहीं की, लेकिन मालिक पे विश्वास किया तो सब ठीक हो गया, मन भी कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ, गिरते उठते रहोगे, शुरू में गिरना उठना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चे चलना सीखते हैं उस तरह गिरते भी हैं, उठते भी हैं, फिर चलने और दौड़ने लगते हैं। 100 मीटर की रेस, 1000 मीटर की रेस करते हैं भाई। कोई बच्चा जो गिरता पड़ता रहा, नहीं क्या है, भरोसा तेरा है, तेरी आसमान में लगा रहता हूँ तेरे सुबह भजन में। हम
एहसान फरामोश है। जो कृपा हमको मालिक कर रहा है हम उसके प्रति कुछ नहीं करते। ठीक है, चल रहे हो, दुनिया में रह रहे हो तो अच्छा बुरा तो होगा ही, लेकिन जब वो